हेलो एवरीवन। कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दोस्तों अमाइंस। कौन सा चैप्टर? अमाइंस। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4 नंबर का चैप्टर है अमाइंस। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एमएसटी सीटी 2025 क्रैश कोर्स में आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? अमाइंस। तो अमाइंस मतलब क्या होते हैं दोस्तों? जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग ये डेरिवेटिव्स है। ठीक है। ये क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग एक डेरिवेटिव्स है। इसको नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन की भी टाइप्स होते हैं इसमें, प्राइमरी नाइट्रोजन, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ऐसे उसके टाइप्स बनते हैं फिर अमाइंस। अमाइंस मतलब आपको ध्यान में रखना है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन ग्रुप। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन ग्रुप कॉल्ड अमाइंस। तो वो अमाइंस रहेंगे, उसके टाइप्स रहेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमाइन? अमाइन के नाम्स बनते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। और उसमें जो ग्रुप्स होते हैं दोस्तों, उसका भी नाम होता है। ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, 12 के टेक्स्ट बुक में इसके ये नाम दिए पूरे। इमिनो किसको बोला जाता है, अमीनो किसको बोला जाता है, अमीडो किसको बोला जाता है, टर्शियरी नाइट्रोजन किसको बोला जाता है, ये सभी के फॉर्मूलेस होते हैं। तो देखो इसमें बोला है हमें सेकेंडरी अमाइन, जो फंक्शनल ग्रुप है अमाइन, उसका नेम क्या होगा? देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमाइन? सेकेंडरी अमाइन कौन सा है? तो सेकेंडरी अमाइन देखो दोस्तों, मतलब जिस नाइट्रोजन को दो आर ग्रुप रहेंगे, जिस नाइट्रोजन को दो आर ग्रुप रहेंगे, उसको बोला जाता है दोस्तों, ये है सेकेंडरी अमाइन। ये कौन सा है? सेकेंडरी अमाइन। आप बोलेंगे सर ये तो सेकेंडरी हुआ, प्राइमरी कौन सा होता है? देखो प्राइमरी कौन सा होता है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारा आर ग्रुप है और ये NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप अगर रहा तो ये होता है दोस्तों प्राइमरी। ये जो होता है ये प्राइमरी अमाइन होता है, प्राइमरी अमाइन। ये कौन सा अमाइन होता है? प्राइमरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन को तीन आर ग्रुप अटैच है, कितने आर ग्रुप अटैच है? नाइट्रोजन को तीन आर ग्रुप है, तो ये होता है दोस्तों टर्शरी। कौन सा होता है? टर्शरी। कौन सा होता है ये? टर्शियरी। तीन नाइट्रोजन को अगर थ्री आर ग्रुप है, आर मतलब अल्किल ग्रुप रहेंगे, नहीं तो अरिल ग्रुप रहेंगे, मतलब इथिल मिथिल के जैसे तीन ग्रुप रहेंगे, नहीं तो एरोमेटिक ग्रुप रहेंगे बेंजीन के जैसे। अगर तीन ग्रुप रहे तो टर्शियरी, एक ग्रुप रहा तो प्राइमरी, दो रहे तो सेकेंडरी। अभी इसका नाम क्या होता है दोस्तों? इसका नाम जो होता है सेकेंडरी अमीन का, इसका नाम होता है इमिनो। इसका नाम क्या होता है? इमिनो। ये जो इमिनो है, ये इमिनो सेकेंडरी अमीन होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? इमिनो। तो व्हाट इज, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमाइन? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इमिनो आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आपको ऐसे नाम करके रखना है हर एक अमाइंस के। उसके बाद दिया बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस डिपेंड अपॉन। जो बेसिक स्ट्रेंथ है एलिफेटिक अमाइन का, मतलब जो बेसिक ऑर्डर होता है एलिफेटिक अमाइन का, वो किस पे ऊपर डिपेंड होता है? देखो एलिफेटिक मतलब कैसे, देखो ऐसे फॉर एग्जांपल इथिल अमाइन है, मिथिल अमाइन है, फॉर एग्जांपल NH2 है, मिथिल अमाइन है, उसके बाद इथिल अमाइन है। ठीक है। तो ये जो है ये इसको बोला जाता है एलिफेटिक अमाइन। मतलब जिसको अल्किल, सिंपल अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं उसको बोला जाता है एलिफेटिक अमाइंस। तो इसका स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड होता है, मतलब इसका जो बेसिसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये आपको बताना है। देखो इसको अगर दो ग्रुप लगे तो वो ऐसा दिखेगा। देखो एक नाइट्रोजन को दो ग्रुप लगे, ऐसे लगे तो वो सेकेंडरी बनेगा, ये सेकेंडरी बनेगा। देखो ये सेकेंडरी। तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस, इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा मतलब बेसिक ऑर्डर रहेगा, वो किसके बेस पर रहेगा? तो ये हमें बताना है। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, बोथ प्लस आई एंड स्टेरिक इफेक्ट। तो इसमें दोस्तों ये दोनों भी ध्यान में रखना है। प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। तो ये जो ग्रुप्स है, ये जो ग्रुप्स है दोस्तों, ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। ये प्लस आई दिखाएंगे, ये माइनस। ठीक है। तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस आई। तो ये ग्रुप क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट दिखेगा। और जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप अमाइन के नाइट्रोजन के सराउंडिंग में बढ़ेंगे, उतना उतना उसका स्टेरिक इफेक्ट भी बढ़ेगा। बराबर है। नाइट्रोजन के सराउंडिंग में अगर तीन अल्किल ग्रुप है तो उसका स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होता है। बराबर है। तो प्लस आई इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट
ये दोनों पे क्या डिपेंड रहेगा दोस्तों? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइन डिपेंड रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ प्लस आई इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट, ये दोनों पे डिपेंड रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ अमाइन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस अंडरगो असाइलेशन रिएक्शन टू फॉर्म। देखिए, अगर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन लिया, देखिए प्राइमरी अमाइन मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों CH3 और NH2, ये है हमारा प्राइमरी अमाइन। ये कौन सा अमाइन है? प्राइमरी, उसको 1 डिग्री बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। इसका असाइलेशन किया, असाइलेशन मतलब क्या होता है? असाइलेशन मतलब RC डबल बॉन्ड O X, मतलब एसिटिल क्लोराइड जो होता है, असाइल क्लोराइड जो होता है, इसको असाइल क्लोराइड बोलेंगे। ये जो असाइल क्लोराइड होता है दोस्तों, असाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में असाइलेशन होता है, आपको पता है ना? असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में क्या होता है? असाइलेशन होता है। और असाइलेशन होने के बाद देखो, ये आर, ये H और X निकल जाएगा, देखो H और X निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा? देखिए, ये जो नाइट्रोजन है ये NH बन जाएगा, एक नाइट्रोजन चला गया, और ये जो ग्रुप है ये कार्बोनिल के साइड से ज्वाइन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों? हमें अमाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? अमाइड। तो देखो यहाँ पे पूछा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस अंडरगोड असाइलेशन रिएक्शन टू फॉर्म। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन का अगर असाइलेशन हमने किया, असाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट किया, तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा दोस्तों? अमाइड बनेगा। कौन सा बनेगा? अमाइड। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, क्या फॉर्मेशन होगा? तो अमाइड फॉर्मेशन होगा। अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? आर, क्या होता है? RNH और C डबल बॉन्ड OR। तो ये दोस्तों, ये जो ग्रुप होता है ये होता है अमाइड। कौन सा ग्रुप होता है ये? अमाइड। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन का अगर हमने असाइलेशन किया, देन वी गेट अमाइड एज अ फाइनल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? फाइनल अमाइड, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू ऑफ अमाइन। कौन सा ऑर्डर पूछा है? पीकेबी। बेस के लिए पीकेबी बोला जाता है। देखो, जो बेस होता है दोस्तों उसको बोला जाता है पीकेबी। पीकेबी, पीकेबी ये किस लिए लिखा जाता है? बेस के लिए। ये किसके लिए लिखा जाता है? बेस के लिए। और पीके ये एसिड के लिए। और ये जो पीकेबी है दोस्तों, ये जो पीकेबी है ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक ऑर्डर जो होता है ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना उसका पीकेबी कम होगा। अगर पीकेबी कम है तो बेसिसिटी ज्यादा रहेगा, बेसिक ऑर्डर ज्यादा रहेगा। और बेसिक ऑर्डर अगर ज्यादा है तो पीकेबी कम रहेगा। बराबर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि विच अमोंग द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू ऑफ अमाइंस। तो ये जो है करेक्ट ऑर्डर, ये डी नंबर का ऑप्शन आता है दोस्तों। मतलब जो लेस बेसिक होगा, ये जो है ये लेस बेसिक है। जो लेस बेसिक बनेगा, जो लेस बेसिक बनेगा उसका क्या रहेगा? उसका मोर पीकेबी रहेगा। मोर क्या बनेगा इसका? पीकेबी। जिसका मोर पीकेबी उसका बेसिक कैरेक्टर कम। ऐसे आपको रिमाइंड करके रखना है, रिकॉल करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लोवेस्ट पीकेबी वैल्यू। तो इसमें हमें पूछा है, ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं, सेकेंडरी अमाइन का दिया है, प्राइमरी अमाइन बाद में, और सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन दिया है, टर्शियरी अमाइन दिया है, और बोला है इसमें से लोवेस्ट पीकेबी वैल्यू किसका रहेगा, मतलब कम से कम पीकेबी वैल्यू किसका आएगा। तो यहाँ पे पूछा अगेन हमें दोस्तों पीकेबी। तो पीकेबी का वैल्यू किसका लोवेस्ट है? लोवेस्ट वैल्यू पूछा है, लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू पूछा है, मतलब कम वैल्यू किसका रहेगा ये आपको पूछा है। तो कम किसका रहेगा, इसमें आपको एक ध्यान में रखना है, जो सेकेंडरी अमाइन होता है दोस्तों, सेकेंडरी अमाइन उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। कौन सा अमाइन? सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन मतलब NH को दो R ग्रुप, NH को दो R ग्रुप ज्वाइन रहना। देखो, नाइट्रोजन को अगर दो R ग्रुप है तो ये सेकेंडरी अमाइन जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? सबसे बेसिक होता है। और आपको पता है सबसे बेसिक जो है उसका पीकेबी क्या रहेगा? सबसे कम। बराबर है। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी अमाइन, देखो यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन कौन सा है?
ये NH वाला है, ये है सेकेंडरी अमाइन। पहला एग्जांपल कौन सा है? सेकेंडरी अमाइन। देखो पहले एग्जांपल को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो NH है और यहाँ पे उसको दो बार लगे, कौन से ग्रुप लगा? इथिल ग्रुप लगा दो बार, CH3 और CH3 CH2 CH3, ये दो बार लगे। ये देखो दोस्तों, ये सेकेंडरी, ये पहला आंसर हमारा बनेगा। तो ये सेकेंडरी अमाइन क्या रहेगा? उसका पीकेबी कम रहेगा। आप बोलेंगे मास्टर पीकेबी कम क्यों है? क्योंकि वो ज्यादा बेसिक है ना भाई। क्या है वो? ज्यादा बेसिक है। जो ज्यादा बेसिक उसका पीकेबी कम, क्योंकि वो एक दूसरे की क्या है, पीकेबी और बेसिक वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बराबर है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी अमाइंस पॉसिबल फॉर द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4? देखिए क्या दिया है, एक फॉर्मूला दिया है दोस्तों हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल है ये हमें यहाँ पे बताना है। प्राइमरी अमाइंस कितने बनते हैं ये हमें बताना है। देखो फॉर्मूला क्या है, C4H11 एंड N नाइट्रोजन। ये जो फॉर्मूला दिया है दोस्तों, पहले आपको देखना है ये फॉर्मूला किसका है। तो कितने कार्बन इसमें? 4। तो ये दोस्तों कौन सा अमाइन है? ये ब्यूटिल अमाइन है, ब्यूटिल अमाइन या ब्यूटेन अमाइन। ब्यूटिल अमाइन भी बोल सकते हैं आप, या ब्यूटेन अमाइन। तो ये ब्यूटेन अमाइन है दोस्तों, मतलब इसमें 4 कार्बन है। तो इसको कितने तरीके से अपन लिख सकते हैं? देखो एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और प्राइमरी मतलब NH2 आएगा। बराबर है। और काउंट कर लो यहाँ पे दोस्तों कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन और 4 कार्बन है, 4 कार्बन 4 कार्बन है इसमें। और हाइड्रोजन काउंट कर रहा हूँ 11 चाहिए हमें। तो देखो यहाँ पे 3+2 5+2 7+2 9+2 11, बराबर है। एक नाइट्रोजन हो गया, करेक्ट हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा प्राइमरी मतलब उसमें NH2 ग्रुप होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया NH2 ग्रुप, और देखो यहाँ पे CH2 कितने हो गए, 1 2 3 और ये 4, मतलब यहाँ पे CH3 आएगा। अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करना है, ये 3, ये 1 4 हो गया, 4 प्लस ये 5 9 और ये 2 11 और 1 नाइट्रोजन, ये दूसरा भी बन गया स्ट्रक्चर। और कैसे बन सकता है दोस्तों? और हमें यहाँ पे बना के बताना है उनको, और कैसे बन सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे और लिखा हमने एक CH2 ग्रुप, उसको NH2 ज्वाइन कर दिया। देखो इसमें भी काउंट कर लो आप, यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन देखो काउंट करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 और ये पूरा 3 9 9+2 11, ये भी बराबर बन गया। देखो 1 2 3 3 बन गए, और भी बनता है देखिए, और भी बनता है। देखो 1, ये 2 कार्बन हो गए, 3 कार्बन 4 कार्बन हो गए। और इसको भी अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं दोस्तों, NH2 बाइंड कर सकते हैं। तो प्राइमरी अमाइन मतलब क्या होता है, R को NH2 ग्रुप बाइंड होना। R कोई भी रहो उसको क्या होना चाहिए दोस्तों, प्राइमरी के लिए 1 डिग्री के लिए NH2 ग्रुप चाहिए। प्राइमरी के लिए कौन सा ग्रुप चाहिए, NH2 ग्रुप चाहिए। तो हमें फॉर्मूला दिया था C4H11 और नाइट्रोजन, तो उसके पॉसिबल प्राइमरी स्ट्रक्चर कितने बनते दोस्तों, 4 बनते। कितने बनते? 4। ये आपको ध्यान में रखना है, 4 पॉसिबल इसके स्ट्रक्चर बनते। देखो ये एक बनाया हमने लीनियर वाला, इस एक हम ये बनाया सेकेंडरी कार्बन को ज्वाइन करके, बाद में आइसोब्यूटिल को ज्वाइन करके बनाया, बाद में टर्शियरी ब्यूटेन को ज्वाइन करके बना दिया। ऐसे हमें इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर मिले दोस्तों कितने, 4। क्लियर है? ऐसे कंसेप्ट को आपको क्या करना है, अप्लाई करके देखना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ethyl bromide are required for formation of 1 mole NN diethyl ethane amine? देखो कितने इथिल ब्रोमाइड लगेंगे ऐसा बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथिल ब्रोमाइड आर रिक्वायर्ड। इथिल ब्रोमाइड पहले लिखो, इथिल ब्रोमाइड मतलब CH3 CH2 और Br, ये है दोस्तों इथिल ब्रोमाइड। ये कितने मोल लगेंगे फॉर्मेशन के लिए, 1 मोल ऑफ NN डाइइथाइल इथेनामाइड, NN डाइइथाइल। देखो अभी ये जो है दोस्तों, इसके कितने मोल लगेंगे, देखो इसका रिएक्शन किया हमने अमोनिया के साथ, किसके साथ किया, अमोनिया के साथ किया। तो ये कितने बार लगेगा, 1 मोल चाहिए 2 मोल चाहिए? देखो एक बार लिया है हमने तो ये HBr निकल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन के लिए ये एक बार लगेगा, बराबर है। ये प्राइमरी अमाइन बनेगा पहले हमारा, ये प्राइमरी बन गया, बराबर है। और बाद में देखो ये प्राइमरी बन गया,
ये एक पहला स्टेप हो गया, ये स्टेप नंबर 1 हो गया हमारे। देखो पहले स्टेप में हमने एक यूज किया, इथिल ब्रोमाइड लिया, उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, प्राइमरी अमाइन बना। लेकिन हमें क्या चाहिए, एन चाहिए, एन डाइथिल इथेन अमाइन चाहिए। मतलब और इसको इसको अगर हमने दोस्तों इसको अगर हमने और लिया एक बार, देखो इथेन अमाइन है, तो ये जो इथेन अमाइन बना है, ये स्टेप नंबर 2 लिखेंगे डायरेक्ट, स्टेप नंबर 2। इसमें जो इथेन अमाइन हमारा बना है दोस्तों, इसके साथ अगर और एक इथेन अमाइन लिया हमने, इथिल ब्रोम लिया, देखो Br CH2CH3, तो क्या बनेगा, देखो अगेन यानी BrH और Br निकल जाएगा, और हमारा क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे N को क्या लगेगा, ये नाइट्रोजन को CH2CH3 एक हो गया, यहाँ पे भी दूसरा CH2CH3, ठीक है। और एक इथेन अमाइन, how many mole of ethyl bromide are required for the formation of 1 mole of NN diethyl ethane amine from the ethyl amine? ethyl amine लिया था पहले स्टेप में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, ethyl amine लेना है इसके जगह, ethyl amine। देखो देखो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता, इथिन अमाइन है मतलब नाइट्रोजन है, लेकिन इसके साथ क्या है दोस्तों, CH2CH3, ये इथिल अमाइन है। एक बार हुआ, यहाँ पे क्या होगा फिर, यहाँ पे हमारा थोड़ा गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे और पहले दो लग जाएंगे। देखो यहाँ पे ये जो NH है, एक तो चला गया ना, एक NH बचेगा, इसके बाद ये दो बन गए, अभी ये दो ग्रुप हुए। और एक बार यूज किया हमने, और एक बार यूज करने के बाद देखो यहाँ पे कितने ग्रुप थे, इसको दो बार, दो ग्रुप थे इसको, C2H5, इसको C2H5 दो बार है, देखो C2H5 इसको दो बार है, ऐसा लिखेंगे थोड़ा सा। देखो एक बार फिर से बताता मैं, देखो क्या बोला था यहाँ पे, इथिल ब्रोमाइड, पहले हमने इथिल ब्रोमाइड लिया, CH3CH2Br बराबर है, इथिल ब्रोमाइड है। इसका रिएक्शन हमें करना है दोस्तों इथिल अमाइन के साथ, इथिल अमाइन मतलब NH2 और उसको अटैच रहेगा CH2CH3 रहेगा। देखो एक हो गए, यहाँ से ये दोनों निकल जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद देखो क्या बनेगा, ये CH3CH2 बन जाएगा, यहाँ पे NH बन जाएगा, एक नाइट्रोजन और एक NH, उसको एक हाइड्रोजन। देखो ये बन गया अभी दो वाला। अभी हमें क्या चाहिए, NN चाहिए, NN मतलब जिसको तीन ग्रुप होते हैं, देखो और इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, और इसका रिएक्शन एक मिथिल ब्रोमाइड के साथ करेंगे, हम C2H5 लेंगे इसको, और इथिल ब्रोमाइड, और इथिल ब्रोमाइड के साथ हुआ यानी H और Br निकल जाएगा। देन हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ये ग्रुप मिलेगा C2H5, इसको शॉर्टकट बोलेंगे, इसको C2H5, ये भी C2H5, ये भी बन गया C2H5, और एक ये भी बन गया, देखो यहाँ पे एक और बनेगा C2H5। ये ग्रुप का नाम क्या होगा दोस्तों, ये ग्रुप का नाम होगा एन एन डाइइथिल, इसका नाम क्या होगा, एन एन डाइइथिल इथेन अमाइन, एन डाइथिल इथेन अमाइन, तो ये नाम होगा। तो ये ग्रुप देखना है, तो कितने लगेंगे दोस्तों, दो लगेंगे, दो ग्रुप। कितने इथिल ब्रोमाइड लगेंगे हमें, इथिल ब्रोमाइड हमें दो बार यूज करना, देखो एक ये बार, एक यहाँ पे यूज किया, एक यहाँ पे यूज किया, ये दो, देखो ये स्टार करो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो बार हमने इथिल ब्रोमाइड यूज किया, तो हमारा क्या बना दोस्तों, एन डाइथिल इथेन अमाइन बना, ये एन 1 मोल NN डाइथिल इथेन अमाइन। तो कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, दो बार। करके देखो रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे भूलना नहीं है, आप इथिल अमाइन लेना है, क्या लेना है, इथिल अमाइन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट यूज इन मेंडिस रिडक्शन। देखो कौन सा रिडक्शन है, मेंडिस रिडक्शन है। तो मेंडिस रिडक्शन देखिए दोस्तों, मेंडिस रिडक्शन, तो मेंडिस रिडक्शन जो होता है, मेंडिस रिडक्शन, तो मेंडिस रिडक्शन पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंडिस रिडक्शन में क्या होता है। तो मेंडिस रिडक्शन में क्या होता है दोस्तों, जो अल्किल साइनाइड और नाइट्रल वाला ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप, अल्किल साइनाइड और नाइट्रल, यहाँ पे देखो अल्किल साइनाइड और नाइट्रल वाला जो ग्रुप है, इसका रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में होता है, इसका हाइड्रोजनेशन किसके प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे H2, और किसका क्या है, सोडियम और
C2H5 इथेनॉल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है C2H5OH। और क्या बनता है, हमें अमाइन मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, अमाइन फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे प्राइमरी अमाइन फॉर्मेशन होता है। ये है मेंडिस रिडक्शन। मेंडिस रिडक्शन में क्या होता है, जो अल्किल नाइट्राइल होता है दोस्तों, अल्किल नाइट्राइल, अल्किल नाइट्राइल का क्या होता है, रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और इथेनॉल। सोडियम इथेनॉल, तो सोडियम इथेनॉल ये क्या रहेगा इसका, मेंडिस रिडक्शन का सोडियम इथेनॉल क्या रहेगा, सोडियम इथेनॉल हमारा क्या बनेगा, इसका रिएजेंट बनेगा। क्या बनेगा, रिएजेंट यूजिन मेंडिस रिडक्शन। तो कौन सा है, सोडियम C2H5OH, मतलब सोडियम प्लस इथेनॉल। इसके बाद मेंडिस रिडक्शन हो गया हमारा। इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द हिंसबर्ग रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा रिएजेंट पूछा है दोस्तों, हिंसबर्ग। कौन सा रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा होता है, C6H5, उसके बाद सल्फर के साथ दवा, मतलब SO2 होता है, और Cl। ये दोस्तों इसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट, इसका नाम क्या होगा फिर, बेंजोइल क्लोराइड होगा। ये देखना है, बेंजोइल क्या होगा इसका नाम, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड क्या बनेगा इसका नाम, बेंजील, बेंजील सल्फोनिल, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। ये क्या है दोस्तों, हिंसबर्ग का रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट, हिंसबर्ग। हिंसबर्ग नाम के जो साइंटिस्ट है उनका रिएजेंट है। कौन सा है, बेंजीन है। C6H5 मतलब बेंजीन है, उसको क्या अटैच है, SO2 अटैच है, SO2Cl। ये दोस्तों क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या ध्यान में रखना है आपको, बेंजीन है, बेंजीन को अटैच है एस सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 बार है, और उसको Cl अटैच है सल्फर को। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा हिंसबर्ग का रिएजेंट। तो आंसर क्या होगा, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, डी ऑप्शन। कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। देन क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन है दोस्तों, नॉट ट्रू बोले, नॉट ट्रू, मतलब इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, किसके लिए, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में देखो क्या क्या होता है, इन दिस मेथड फॉर्मेशन ऑफ एन अल्किल थैलेमाइड अमाइन, ये बनता है, ये भी बनता है। इन दिस मेथड सोडियम थैलेमाइड आल्सो इज फॉर्म, बनता है, ये सोडियम थैलेमाइड भी बनता है, पोटेशियम थैलेमाइड भी बनता है। इसके बाद दिया है दोस्तों, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। तो ये दोस्तों, ये जो ये गलत है, ये गलत है, फिर भी ये आंसर है। ये कैसा है, ये गलत है, लेकिन हमें नॉट पूछा था, नॉट पूछा था, नॉट। तो ये नॉट वाला ही करेक्ट है, मतलब उन्होंने पूछा था इसमें से गैब्रियल सिंथेसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो नॉट ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सुटेबल नहीं है, नॉट ट्रू मतलब गलत है। ठीक है, तो कौन सा है, मतलब एक ध्यान में रखना आपको, गैब्रियल सिंथेसिस में एरोमेटिक अमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। कौन सा होता है, एलिफेटिक अमाइन बनते हैं, जैसे मिथिल अमाइन, इथेन अमाइन, ऐसे अमाइंस बनते हैं, एरोमेटिक अमाइन नहीं बनते, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। तो ये रहेगा दोस्तों आपका आंसर डी, सॉरी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें एरोमेटिक अमाइन फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके बाद देखो दोस्तों, इसमें क्या क्या करना है आपको, अभी बताया मैंने। इसमें अभी आपने एक रिएक्शन देखा, कौन सा रिएक्शन देखा हमने, इसमें देखा है गैब्रियल। कौन सा देखा है हमने, गैब्रियल। ठीक है, गैब्रियल जो है, गैब्रियल, गैब्रियल सिंथेसिस करके रखना है, गैब्रियल सिंथेसिस आपको करके रखना है इसमें। और क्या करके रखना है आपको, मेंडियस रिडक्शन करके रखना है। उसके बाद आपको स्टीफन रिएक्शन करके रखना है दोस्तों, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। उसके बाद आपको हिंसबर्ग का रिएक्शन करके रखना है, हिंसबर्ग। ठीक है, उसके बाद आपको करके रखना है इसमें सैंडमियर रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन करके रखना है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें सैंडमियर रिएक्शन हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस करके रखना है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस,
अमाइंस के प्रिपरेशन आपको करके रखने हैं दोस्तों। बाद में यहाँ पे आपको हॉफमैन के रिएक्शन करके रखना है, हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन, ये रिएक्शन आपको करके रखना है। तो देखो दोस्तों, होप है आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसके सबके आंसर्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, और अमाइन के जो भी आपके मन में डाउट थे दोस्तों वो भी कवर हो चुके होंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आपको पता है दोस्तों क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माई लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।